Now, students, let's start with classification of fundamental functions. You take care of this term, fundamental functions. अभी हम लोग कुछ फंडामेंटल फंक्शंस को क्लासीफाई करेंगे और इतने ही फंडामेंटल हैं. इसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अगला टॉपिक आता है, जिसमें हम लोग इन्हीं फंडामेंटल फंक्शन से कंपोज करके मिला के कंपोजिट फंक्शंस बनाएंगे जो कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं. तो पहले उन चीज़ों को करने के लिए इसे जानना बहुत ज़रूरी है. तो नाउ लेट अस क्लासीफाई. अगर हम फंडामेंटल फंक्शंस को क्लासीफाई करते हैं तो कुछ कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं. पहली कैटेगरी का नाम हम दे सकते हैं अलजेब्राइक फंक्शन. अलजेब्राइक फंक्शन का फिर सब क्लासिफिकेशन है, जिसमें कि हम पॉलिनॉमियल फंक्शंस, सेकेंड इज रैशनल फंक्शंस, थर्ड इज इर्रेशनल फंक्शन. ये अंडर द हेडिंग ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन. ये ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल फंक्शन का एक क्लास हो गया अलजेब्राइक फंक्शन और इसके सब क्लासेस हो गए पॉलिनॉमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन एंड इर्रेशनल फंक्शन. इनको हम एग्जाम्पल ले लेके अभी डिस्कस करेंगे और बेहतर समझेंगे. दूसरा क्लास जो होता है इसको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन. Transcendental means what? Those functions which are not very common, and if you will go to literal meaning of the term transcendental, it means beyond human understanding or something, but it is not so. ये कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं, इसलिए इनको एक अलग कैटेगरी में डाला गया है और कुछ खास पर्पस को सर्व करते हैं. तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के अंदर अगर हम जाएं तो सब क्लासिफिकेशन करते हैं. पहला आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. दूसरा है लॉगरिदमिक फंक्शंस, जिसको हम लॉग बोलते हैं. तीसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ये दो मेजर क्लासिफिकेशंस हैं. तीसरा एक क्लास और हम बोल लेते हैं जस्ट फॉर डिस्कसिंग फ्यू मोर फंडामेंटल फंक्शंस. उनको हम कहते हैं सम स्पेशल फंक्शंस. तो तीसरी हेडिंग जो हमारी होगी वो होगी, तीसरा क्लास होगा हमारा सम स्पेशल फंक्शंस. इस फंक्शन को के सब क्लासेस पे अगर हम जाएं तो सब क्लासेस क्या होंगे? मॉड्यूलस फंक्शन. सेकेंड इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा. सिग्नम फंक्शन एंड व्हाट एल्स, और भी कुछ एक हैं, मगर फिलहाल आपके एनसीईआरटी में तो स्पेशली मुझे लगता है इतने ही दिए हुए हैं, और अगर जो आएंगे तो उसको हम लोग देखेंगे, फिर डिस्कस करेंगे. अलग अलग बुक्स में अलग अलग इस कैटेगरी में कुछ और भी फंक्शंस हैं, बट फंडामेंटली ये तीन हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है. सो नाउ यू कैन हैव ए लुक ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फंक्शंस. ठीक है, ये इतने क्लासेस हैं. अब आगे के डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि वन बाय वन हम सबसे पहले हम अलजेब्रिक फंक्शन को लेंगे और पॉलिनॉमियल फंक्शन उसमें देखेंगे. देन वी विल गो ऑन इन द सेम सीक्वेंस
कहीं ज़रूरत होगा तो सीक्वेंस हम आगे पीछे कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट ये इसी को हम फॉलो करेंगे फंडामेंटली। तो अब हम आते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन के पहले सब क्लास पे, पॉलिनोमियल फंक्शन। And before we start with polynomial function, all of you must be sure about the meaning of term polynomial. आप सभी लोग पॉलिनोमियल का मतलब अच्छे से जानें। और मैं फिर से देखो, मैं जो भी आगे बताऊंगा पीछे बताई हुई चीज़ों से उसे रिलेट ज़रूर करूंगा, ताकि आपका सीक्वेंस कहीं ब्रेक ना हो, आप सीमलेसली कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रक्चर कर पाएँ अपने दिमाग में। अब देखिए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, पॉलिनोमियल एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट कहने का मतलब वो इक्वेशन हो सकता है, वो इनइक्वालिटी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, बट पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन होता है जिसमें कई टर्म्स होते हैं। एक टर्म होगा तो मोनोमियल कहते हैं, दो है तो बाइनोमियल कहते हैं, तीन है तो ट्राइनोमियल कहते हैं, टर्म्स इसको हम कहते हैं। तो एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होंगे, कई टर्म्स होते हैं, और हर टर्म अपने आप में एक वेरिएबल कंटेन करता है जिसका कुछ पॉजिटिव इंटीजर होता है, पावर उसका पॉजिटिव इंटीजर होता है। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप अच्छे से समझ पाएंगे। मानिए हम लिखते हैं पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 5x² प्लस 2x प्लस 9। अब देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, पी एक्स, पी मीन्स पॉलिनोमियल, एक्स मीन्स वेरिएबल इस पॉलिनोमियल में x है, और ये टर्म्स कितने, इसमें 3 टर्म्स हैं, इनको हम टर्म्स कहते हैं, साइन के साथ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 3 टर्म्स हैं इसमें, और हर टर्म की एक विशेषता है। टर्म किसे कह रहे हैं हम, इस टर्म में दो चीज़ें हैं, एक तो ये रियल नंबर है, 5 यहाँ पे जैसे पहले टर्म में है, इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म, इस पहले टर्म का ये कोएफिशिएंट है। और ये क्या है, देखिए वेरिएबल का पावर है, कुछ पॉजिटिव इंटीजर है, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें जो वेरिएबल्स प्रेजेंट हों किसी भी टर्म में, उसका पावर पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, या ज़ीरो हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ आप देखिए सेकेंड टर्म में x का पावर 1 है, कुछ नहीं होता है तो हम 1 बोलते हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूंकि x दिख नहीं रहा है आपको, यहाँ पे x का पावर 0 लिख सकते हैं, एनीथिंग पावर 0 इज़ 1, ये हमें पता है। तो पावर 0 हो सकता है या पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। तो पहले इस बात को पूरी तरह क्लियर करिए कि किसी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कब कहते हैं। जब आप ये समझ जाएंगे तो पॉलिनोमियल फंक्शन आप इजीली समझ पाएंगे। सो नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल। अब अगर स्टेटमेंट लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं पॉलिनोमियल के लिए, एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन with more than one terms such that each term is product of a real number called as coefficient and a variable raised to some non-negative integral power। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, वैसे आप फिर से आप रिप्ले करके इसको सुन सकते हैं, इसलिए फिर से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसको, एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच इज सम ऑफ more than one terms such that each term is product
of a real number called as coefficient of the term and a variable raised to non-negative integral power। एग्जाम्पल आपके सामने है, तो इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। दिस इज डेफिनेशन फॉर अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा? अब आप समझ सकते हैं कि अगर इस एक्सप्रेशन में हम p को हटा के f लिख दें, fx y इज इक्वल टू fx, और कहें कि y और x के बीच ये रिलेशन है, इसको fx को आप चाहें तो हटा दें, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, तो 5, तो y और x के बीच का एक रिलेशन दिख रहा है आपको। x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी हमें। तो ये एक एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल फंक्शन का। इस तरह से हम अब कुछ पॉलिनोमियल फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन की हेडिंग में हम लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन और बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन, इतने फंक्शंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और उस डिस्कशन में हम हर फंक्शन की डेफिनीशन, किन चीज़ों पे हम काम करेंगे ये ध्यान दीजिए। अब इसके बाद हम जो भी स्पेसिफिक फंक्शन चूज़ करेंगे, उस हर फंक्शन के कितने एस्पेक्ट्स पे डिस्कस करेंगे। पहली बात, उसका डेफिनीशन क्या है, फंक्शन का डेफिनीशन क्या है। फिर उस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। फिर उस फंक्शन का डोमेन सेट एंड रेंज सेट ये डिटरमिन करेंगे। बहुत से केसेस बनेंगे वन बाय वन। अब छोटे छोटे वीडियोस में हम इसको वन बाय वन एक एक फंक्शन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।